अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मन ला नबिय्य बअदा अला रिसालत बअद रिसालति वला नबुव्वत बअद नबुव्वत अला शरीयत बअद शरीय्या अला इस्मत बअद मासूमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ गुफ्तगू करने से कबल एक मरतबा बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आज जो अपनी गुफ्तगू का मौजू लिया है, अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न किसी चीज़ का डर है, वो बेखौफ बेखतर होते हैं। परवरदिगार आलम ने इस कायनात हस्ती को चलाने के लिए एक निज़ाम कायम किया है। भटकती हुई कौम को राह रास्त पर लाने के लिए, सिसकती हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाने के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम का एक सिलसिलतुज़्ज़हाब है। इस कायनात के अंदर यूँ तो बेशुमार लोग जन्म लेते हैं और इस कायनात को अलविदा कह करके इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर कुछ पाकीज़ा हस्तियाँ, कुछ ऐसी हस्तियाँ जो इस कायनात में जन्म लेती है, जो अपने पाकीज़ा नफूस की बुनियाद पर, जो अपने पाकीज़ा किरदार की बुनियाद पर, जो अपने पाकीज़ा अफ़आल की बुनियाद पर रहती दुनिया तक के कायम रहते हैं। परवरदिगार आलम ने इस कायनात को चलाने के लिए अम्बिया का सिलसिला दराज फरमाया। अम्बिया के बाद सिद्दीकीन का, सालिहीन का सिलसिला दराज फरमाया। इन्हीं सिलसिले के अंदर से सरजमीन कचौशा मुक़द्दसा की एक ऐसी हस्ती वजूद में आती है जिसे पूरी कायनात में मीर सुल्तान उहदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानती है। उसी सिलसिले की कड़ी जब और दराज होती है तो उन्हीं हस्तियों में ऐसी और कुछ हस्तियां भी नज़र आती है जिनके किरदार ने लोगों के दिलों पर राज किया है। इन्हीं सिलसिले के अंदर हमें एक और हस्ती नज़र आती है जिसे दुनिया हम सभी गौसे आज़म आला हज़रत शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ के नाम से जानती है, जिसको देख करके अपने वक्त का मुजद्दिद शहंशाह अक़लीम सुखन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी बेसाख्ता पुकार उठते हैं, अशरफ़ी ए रुख़त आईने हुस्न खूबा, ए नज़र करदा व परवरदा शाही महबूबा। आला हज़रत शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ की ज़ात वो ज़ात मुबारका है कि जिसको
हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहों के बुजुर्गान दीन ने अपने गले लगाया है। यही आला हज़रत अशरफी मियाँ जब देवा शरीफ पहुँचते हैं और देवा शरीफ पहुँचने के बाद मगरिब की जब नमाज की इमामत फरमाते हैं और उस वक्त शहंशाह देवा वारिस पाक उस जगह मौजूद होते हैं। आपने जब मगरिब की नमाज अदा फरमाई तो लोग हैरान थे कि आपके पीछे हज़रत वारिस पाक भी नमाज अदा फरमा लिए। लोग परेशान थे कि वारिस तो कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज नमाज अदा फरमा रहे हैं जमात के साथ में। तो कुछ लोगों को ये शक, ये गुमान हुआ कि क्या मामला है। हज़रत वारिस पाक के पास पहुँचे और कहा कि आपने आज नमाज बाजमात अदा की है। तो हज़रत वारिस पाक फरमाते हैं कि आला हज़रत अशरफी मियाँ जैसा इमाम अगर हमेशा होगा तो वारिस हर वक्त नमाज बाजमात अदा फरमाएगा। यह आला हज़रत साली हुसैन अशरफी मियाँ की ज़ात मुबारका थी। यूँ तो साली हुसैन अशरफी मियाँ की नाम से बहुत सारी करामतें मंसूब है। आज हम जिस खानका से ये पैगाम दे रहे हैं, जिस खानका अशरफिया शहर मालेगांव से हम ये पैगाम दे रहे हैं कि आला हज़रत साली हुसैन अशरफी मियाँ की एक यादगार और करामती खानका है ये, जहाँ आपने अपने दस्ते मुबारक से यहाँ की खानका की तामीर के वक्त एक भाल का, एक लोहे की भाल का यहाँ पर काम कराया था, जिसकी करामत लोग यहाँ जानते हैं। और बेशुमार साली हुसैन अशरफी मियाँ की करामतों से लोग वाकिफ़ है। मैं आगे इसी सिलसिले की एक कड़ी को और दराज करते हुए जब आगे पहुँचते हैं तो मेरी निगाह उस शख्सियत पर जा कर के ठहर जाती है। इसी सिलसिले की एक नायाब कड़ी जिसको देख करके ना जाने कितनों ने अपने आप को दामन इस्लाम से वाबस्ता कर लिया था, जिनकी सूरत देख करके ना जाने कितने लोग गुनाहों से तौबा कर लिए, ना जाने कितनों ने अपने आप को दामन इस्लाम से वाबस्ता कर लिया, जिनकी सूरत को देख करके ना जाने कितने लोगों ने अपने आप को उनके दस्ते मुबारक पर बैत करके अपने आप को उनके दामन में सुपुर्द कर दिया। वो शख्सियत जिनके किरदार में मौलाए कायनात की झलक थी, जिसकी सीरत व किरदार को देख करके दीवाना वार फिदा हो जाया करते थे, जिनके किरदार में, जिनकी जुस्तजू में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तड़प थी, जिनकी सूरत में मखदूम सिमनानी की तनवीर थी, सैयदा ज़ैनब की जिसके रिदा का चादर ततहीर का सदका था, जिनको मखदूमुल मशाइख, पाबंद शरीयत, एहतराम शरीयत, शहजादे गौसे आज़म, आले रसूल अलहाज शाह सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफी उल जिलानी के नाम से जानी जाती है। आपकी शख्सियत यूँ तो मोहताज तारुफ नहीं है, बेशुमार करामतों का ज़ुहूर आपकी ज़ात मुबारका से हुआ। आपकी ज़ात मुबारका ना जाने कितने वीरान दिलों को आबाद करने वाली शख्सियत थी। आपकी ज़ात मुबारका जिसका तज़किरा हम जैसे नाचीज़ लोगों के लिए महाल नहीं है, लेकिन मैं बज़ात खुद हुज़ूर सरकार कला अलैहि रहमत व रिदवान की खिदमत में काफ़ी अरसे तक के रहा हूँ। मैं उनका मुरीद भी हूँ। बफ़ज़्ल-ही ताला हुज़ूर सरकार कला अलैहि रहमत व रिदवान की बेशुमार करामतों का हमने तज़किरा भी सुना है और देखा भी है कि हुज़ूर सरकार कला की ज़ात मुबारका कौन सी ज़ात थी। मैं ज़्यादा दूर ना जाते हुए कुछ बातें हुज़ूर सरकार कला की आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ। वो हुज़ूर सरकार कला तकवा और तहारत में वो महारत रखने वाली ज़ात थी
हुजूर सरकार कला जिनकी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से हमेशा शरीयत मुतहरा की और कुरान मुक़द्दस की बात हुआ करती थी, वो हुजूर सरकार कला जिनको देखने के लिए लोगों की आंखें तरसा करती थी, जिसका चेहरा नूरानी था, जिसका किरदार नूरानी था, जिसका अफ़आल नूरानी था, जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा थी, ऐसा शरीयत का पाबंद शख्स हुजूर सरकार कला 9 रजबुल मुरज्जब 1996 को जब इस दार फ़ानी से कूच करता है, जिनका उर्स हर साल 9 रजबुल मुरज्जब को मनाया जाता है। आज हम शहर मालेगांव खानकाह अशरफिया खुशामदपुरा हसनिया सरकार कला से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुजूर सरकार कला की ज़ात कौन सी ज़ात थी जिनके दरबार में आने के बाद लोग दीवाना वार उस शख्स पर फिदा हो जाया करते थे। हमेशा हर वक्त तो अपने मुरीदीन को नमाजों की पाबंद करने वाली ज़ात थी वो हुजूर सरकार कला की। अपने मुरीदीन के सामने हमेशा शरीयत मुतहरा की बात करने वाली जो ज़ात थी वो हुजूर सरकार कला की थी। हमेशा अपने मुरीदीन के सामने, अपने लोगों के सामने सुन्नत नबवी पेश करके इस्लाम के और अपने मज़हब के करीब करने वाली ज़ात थी। बेशुमार करामतों का ज़हूर है जो कि हमारे शहर मालेगांव की एक बहुत मशहूर करामत हुजूर सरकार कला अलैहि रहमा की जो मशहूर है, वो दिन याद जिन लोगों की ज़ुबान से हम जब सुनते हैं, आज भी कुछ ऐसे शख्सियात मौजूद है जिन्होंने हुजूर सरकार कला को बज़ाते खुद उस करामत को देखा था जब वो तारीख दिन 9 तारीख थी, 9वां महीना था और 1969 का दिन था। ऐसे हालात में जब शहर मालेगांव के अंदर सैलाबी कैफियत थी और आसमान से भी बारिश का नुज़ूल हो रहा था, ऐसे हालात में शहर को एक सैलाब अपनी लपेट में ले रहा था। धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रहा था। उस वक्त तो हुजूर सरकार कला अलैहि रहमा की ज़ात खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कला शहर मालेगांव के अंदर मौजूद थी। हमने उनकी भी ज़ुबानी सुनी जो हुजूर सरकार कला से आकर के ये फरमा रहे थे कि हुजूर हमारे घर डूब रहे हैं, हमारे मकान डूब रहे हैं, हमारी दुकानें डूब रही है, हमारा शहर डूब रहा है। लोग परेशान हाल थे। उस वक्त हुजूर सरकार कला अपनी खानका के अंदर तशरीफ़ फरमाते। हुजूर सरकार कला ने अपने चाहने वालों की आवाज़ को सुना, उनकी बातों को सुन करके आप अपनी खानका से बाहर निकले। मस्जिद खानका अशरफिया के बाहर जब आ करके देखे तो देख रहे थे कि बारिश का जो पानी था वो भी मुसलसल जारी था और जो सैलाब का जो पानी था गिरना नदी का वो भी आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। खानका अशरफिया मस्जिद के करीब आ चुका था, पूरा सैलाबी कैफियत तारी थी। ऐसे में हुजूर सरकार कला आए उस पानी के पास। कहते हैं ना कि अल्लाह के वलियों की बातें ऐसी होती है, परवरदिगार आलम ने फरमाया ना कि जो मेरी राह में गुम हो जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करने वाला हो जाता है, जो मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, तो अब इस बात पर मैं उसका हाथ बन जाता हूँ। देना मेरा होता है, हाथ उसका होता है, हर चीज़ें उसकी होती है, अता करना मेरा काम होता है। ये हुजूर सरकार कला की ज़ात थी कि आप उस पानी के पास पहुँचे और पानी के पास पहुँचने के बाद हुजूर सरकार कला के साथ में बहुत सारे अफराद भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने हुजूर सरकार कला से देखा भी और हुजूर सरकार कला ने उस पानी के पास पहुँचने के बाद उस पानी से कुछ गुफ्तगू फरमाई। निगाहे वली में वो तासीर देखी। हज़रत हुजूर सरकार कला अलैहि रहमा ने उस पानी से गुफ्तगू फरमाने के बाद से कहा कि अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो चले जाओ और खुदा की मर्जी से आए हो तो आ सकते हो।
इस बात को बहुत सारे लोगों ने अपने कानों से और अपनी आँख से देखा और सुना भी। हुजूर सरकार कला पानी से गुफ्तगू फरमा रहे थे। ये थी अल्लाह वालों की शान, ये थी अल्लाह वालों की बात। जब अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं तो हर चीज़ पे इनकी हुकूमतें होने लगती है। आज हुजूर सरकार कला ने उस वक्त तो पानी से गुफ्तगू फरमाई और एक नक्श लिख करके उस पानी के अंदर डाला। और आप मगरिब की नमाज अदा फरमाने के लिए मस्जिद खान के अशरफिया खुशामदपुरा मालेगांव में जब आप वापस आए, अब मगरिब की नमाज की इमामत फरमाई। नमाज की इमामत फरमाने के बाद, नमाज से फरागत पाने के बाद जब मालूमात लिया गया पानी क्या हाल है, पानी का मामला क्या है, तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर सरकार कला ने जब उस पानी के अंदर नक्श डाला था और नक्श डालने के बाद नमाज के लिए आए थे, और जब नमाज के बाद मालूमात ली गई तो उसके बाद पूरा पानी जो था वो ख़त्म हो चुका था, पानी नीचे उतर चुका था। ये हुजूर सरकार कला की ज़ात मुबारक थी। बहुत सारी करामतों का हुजूर सरकार कला की ज़ात से ज़ुहूर हुआ है। मैं आज हुजूर सरकार कला के उन तमाम अक़वाल पर, उन तमाम किरदार पर, उन तमाम बातों पर आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि सरकार कला के ज़ात मुबारका पे आप तन मन धन के साथ में जो भी जिस तरीके से भी हुजूर सरकार कला के मिशन है उसको आगे बढ़ाएं, उस काम को आगे बढ़ाएं। हुजूर सरकार कला का मिशन क्या था? मखदूमी मिशन था। मखदूम पाक के मिशन को आप लेकर के आगे बढ़े हुए थे। आप पूरी दुनिया की सैर करते थे, पूरी दुनिया के अंदर आप इस्लामी मिशन को लेकर के, मखदूमी मिशन को लेकर के आगे बढ़ते रहे। हुजूर सरकार कला अलैहि रहमत व रिदवान का जब इस शहर के अंदर विसाल हुआ था, तो इस शहर के अंदर जब आपकी याद में मैं और एक वाक़या बताना चाहता हूँ हुजूर सरकार कला का। एक करामत बोलना चाहिए हुजूर सरकार कला की कि आपका जब चैलुन मुबारक था हुजूर सरकार कला अलैहि रहमा का, शहर मालेगांव के अंदर हमने देखा कि उस वक्त तो शहर के अंदर तकरीबन 134 पहली का खाना बनाया गया था आपके चैलुम पर, जिसके अंदर हुजूर शेख आज़म अलैहि रहमा ने आकर के फातिहा खानी फरमाई थी। और उसकी बरकत ये थी कि पूरे शहर के लोगों ने उस आकर के खाने को, उस हुजूर सरकार कला के चैलुम को खाया था। तमाम लोगों ने आकर के उसको खाने के बाद भी खाना शाम 4 बजे तक के 5 बजे तक के चलने के बाद जिस तरीके से हालात थे खाने के चैलुम के अंदर, ऐसा महसूस होता था कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर खाना पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इतने हज़ारों लोग खाने के बाद भी आखिर में 4 से 5 डेग खाना बचता है और उसके बाद ख़वातीन को खिलाया गया। उसके बाद भी खाना बचा जो शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पे ले जाकर के उस तबर्रुक को तकसीम किया गया। ये हुजूर सरकार कला की ज़ात मुबारका थी। आप बेशुमार आपके साथ में करामतों का ज़ुहूर हुआ है। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने, एक मरतबा एक ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, ट्रेन से सफ़र करते वक्त तो मैंने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना जो आज भी हमारे दरमियान में हयात है, वो फरमाते हैं कि हुजूर सैयदी मुर्शदी हुजूर सरकार कला एक मरतबा जब सफ़र कर रहे थे और उस वक्त तो बहुत ही ख़तरनाक दंगा हुआ, बलवाइयों ने बेशुमार लोगों को कत्ल कर दिया। ऐसे हालात में हुजूर सरकार कला भी उसी ट्रेन के अंदर मौजूद थे और हुजूर सरकार कला का जिस डब्बे में आप तशरीफ़ फरमा थे उस डब्बे के अंदर और बेशुमार लोग थे। लेकिन 1947 का वो वाक़या है, तमाम लोग उस वक्त तो दूसरे लोग जितने भी थे ट्रेन के अंदर, एक खून रेज़ मंजर नज़र आ रहा था। हर तरफ होली खून की खेली जा रही थी। लेकिन हुजूर सैयदी सरकार कला जिस डिब्बे के अंदर मौजूद थे, उस डिब्बे के अंदर जितने लोग मौजूद थे सब बहिफाजत महफूज थे। उस वक्त तो हुजूर सैयदी सरकार कला 1 से 2 रोज़ हो गया, 2 से 3 रोज़ हो गया, ट्रेन वहीं मौजूद थी और हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी।
हुजूर सैयदी सरकार कला को उस वक्त तो जब पानी की प्यास महसूस हुई तो आपने अपने तमाम रफ़क़ा के दरमियान ऐलान फरमाया कि अगर किसी के पास थोड़ा सा पानी हो तो हमें इनायत फरमा दे। तो उस वक्त तो एक गैर मुस्लिम जोड़ा था जो हुजूर सरकार कला के कुर्ब में बैठा हुआ था, उसमें से एक शख्स उठा और जा कर के पानी की बोतल लेकर के आकर के हुजूर सरकार कला को पेश फरमाया। तो हुजूर सरकार कला की खिदमत में जो सब शख्स पानी लेकर के आया तो ज़ात का वो मज़हब का इस्लाम का तो नहीं था, मुसलमान तो नहीं था, गैर मुस्लिम था वो। लेकिन हुजूर सरकार कला को जब उसने पानी ला करके पेश किया तो हुजूर सरकार कला के दामन में जब पानी दिया तो उसने पहले ये कहा कि हज़रत आप पानी बाद में पीजिएगा, आप पानी बाद में नोश फरमाए, पहले मुझे दामन इस्लाम से वाबस्ता फरमाए। हुजूर सरकार कला ने फरमाया कि आखिर माजरा क्या है कि आप इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, आप इस्लाम में शामिल होना चाहते हैं। तो नौजवान कहता है कि हज़रत जब आपने पानी की सदा लगाई, जब आपको पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने जब आपको पानी लाने के लिए पेश करने के लिए पानी लाने के लिए निकला तो मैं देखा कि हर तरफ आग जल रही थी, लाशें बिखरी हुई थी। लेकिन जब मैं पानी लेने के लिए निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस डब्बे के अंदर हम मौजूद थे वो डब्बे के इर्द गिर्द एक ऐसे सफ़ेद पोश लोग थे जिनके सरों पर अमामा था और वो चारों तरफ से उस डब्बे के इर्द गिर्द खड़े थे। मैं उन लोगों के दरमियान से जा कर के पानी लेकर के आया और मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी ट्रेन के तमाम लोग कोई जल चुका है, कोई किसी के हाथों से मौत के घाट उतर चुका है। लेकिन जिस डब्बे में हम तमाम लोग थे ये सिर्फ आपकी वजह से, ये आपकी बरकत से, ये आपकी ज़ात मुबारक की वजह से हम तमाम लोग महफूज थे। तो इसलिए मैंने देखा कि जब हमारे दरमियान में ऐसी शख्सियत मौजूद हो जिसकी वजह से हमारी जान बची हुई है तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात मुबारक की वजह से है। और मैंने अपने आप को ये चाहा कि अब इस मज़हब के अंदर शामिल होना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पानी आप बाद में पिए, पहले मुझे दामन इस्लाम से वाबस्ता फरमाए। हुजूर सैयदी सरकार कला अलैहिर्रहमा ने उस शख्स को दामन इस्लाम से वाबस्ता फरमाया। और यही नहीं, बेशुमार करामतें हैं हुजूर सरकार कला की ज़ात मुबारक से, जिन्होंने ना जाने कितने भटके हुए लोगों को राह रास्तों पर लेकर के आया, कितने लोगों को दीन का दाई बना दिया। वो हुजूर सरकार कला की ज़ात मुबारक थी कि हर सुनने वाला जो एक मरतबा आपके पास हाज़िरी देता था तो बार बार आपके दरबार की हाज़िरी का मुश्ताक हुआ करता था। आपकी ज़ियारत के लिए हमेशा बेचैन रहने वाली ज़ात जो लोग रहा करते थे, वो बेचैन करने वाली जो ज़ात थी वो आपकी ज़ात मुबारक थी। हुजूर सैयदी मुर्शदी हुजूर सरकार कला की ज़ात बेशुमार आपकी सरपरस्ती के अंदर मदारिस भी है, मसाजिद भी है। और मैंने यहाँ तक के देखा है कि अच्छे अच्छे वक्त के बड़े बड़े ख़ानदान के लोग भी आपका बहुत सच्चे दिल से एहतराम भी करते थे, जिनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। वो हुजूर सैयदी सरकार कला जिनकी ज़ात मुबारका मोहताज तारुफ नहीं है, आप तमाम हजरात जानते हैं वो हुजूर सरकार कला की ज़ात है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला फैज़ान हुजूर सरकार कला से हम सबको माला माल फरमाए और हम तमाम लोगों को हुजूर सरकार कला के मिशन को, मखदूमी मिशन को और हुजूर कायद मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम तमाम लोगों को यकजा होकर के इस मिशन के अंदर हमें शामिल होना है। और इस चैनल के साथ साथ हमें और भी काम करना है। आज हम जिस तरीके से आप लोगों के दरमियान ये तमाम चीज़ें पेश कर रहे हैं, हम शहर मालेगांव खानक़ाह अशरफिया हसनिया सरकार कला यहाँ से ये पूरा मिशन, यहाँ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर साल हमारे यहाँ 9 रजबुल मुरज्जब को खानक़ाह हसनिया सरकार कला में उनके उर्स की तकारीब मुनाकिद की जाती है। ख़त्म खाशगान होता है, कुरान खानी होती है, मनकबत नात मनकबत का सिलसिला होता है और तमाम बुजुर्गान दीन के नाम पर यहाँ पर पूरे प्रोग्रामात होते हैं, इसाले सवाब होते हैं, लंगर तकसीम होती हैं।
और आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर सरकार कला का जो मिशन था, जो उन्होंने हम तमाम लोगों को दिया था कि नमाज़ों की पाबंदी करना, हुज़ूर सरकार कला की कभी ज़िंदगी में एक वक्त की नमाज़ें कज़ा ना होती थी। वैसा शख्स हो जो अपने माँ के शिकम से ही वली था, वो ऐसा शख्स हो जो इस कायनात के अंदर तशरीफ़ लेकर के आते ही पहले वली था, जो इस दुनिया से जाने के से पहले पहले अपने सफ़र का, अपने आखिरी मकान को भी तैयार करके रखा था, वो हुज़ूर सरकार कला की ज़ात थी। तो परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला फैज़ान हुज़ूर सरकार कला से हम सब को माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कुछ लग़्ज़िश हुई हो, कुछ ख़ता हुई हो, मौला अपने हबीब के सदक़े में, इन बुज़ुर्गान दीन के सदक़े में मेरी इन ख़ताओं को माफ़ फरमाए। सच्चे दिल से मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।